तामस मनवंतर में गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई कि एक त्रिकूट नाम का पर्वत था जिसमें बिंदु नाम का सरोवर की जो सीढ़ियां थी मणियों से जटित थी, जड़ी हुई थी। चारों तरफ से गुलमलताओं से घिरा हुआ ये सरोवर था। वन प्रदेश बड़ा अच्छा था, रमणीक था। उसी में एक मतवाला सा हाथी रहता है। अपने पूरे परिवार के साथ ग्रीष्म ऋतु का समय था, प्यास को बुझाने के लिए सरोवर में जल पीने गया। जल पीने के बाद उसी सरोवर में स्नान करने लगा, क्रीड़ा करने लगा। तभी एक ग्राह भगवत प्रेरणा से आता है, गजराज के पैर को पकड़ लेता है। पहले तो गजराज ने कोई परवाह नहीं की, पर जब धीरे धीरे कमजोर होने लगा, ताकत को आजमाया, जैसे खींचा महाराज तो और दलदल में चला गया। पुनः जोर लगाई और दलदल में धंसता चला गया। जब देखा कि अब हम बहुत बड़े संकट में घिर चुके हैं, लगता है मेरा प्राणांत हो जाएगा, तो परिवार वालों को आवाज लगा, रे भाई कोई बचाओ मुझे, किसी बड़े जीव ने मुझे पकड़ लिया है जल के अंदर। परिवार के लोगों ने देखा कि ये डूब रहा है, तो सूंड में सूंड फंसा करके एक दूसरे को लगे खींचने। बहुत प्रयास किया, पर जितना खींचते उतना वो नीचे की ओर धंसता चला जाता, क्योंकि ये हाथी थलचर जीव है और ग्राह जलचर जीव है। तो जल वाले जीव की जल में ज्यादा ताकत होती है। ग्राह के शक्ति के आगे गजराज की शक्ति कम पड़ गई। पूरा का पूरा जब डूबने लगा, परिवार के लोगों ने देख लिया कि मैं इसे नहीं बचा पाऊंगा, छोड़ दिया। हाथ खड़े करके सरोवर के तट में आ गए। गजराज ने देखा कि जिसका मुझे इतना अभिमान था कि मेरा इतना बड़ा परिवार है, जिसके भय के कारण जितने भी हिंसक जीव थे जंगल को छोड़कर सब भाग गए, आज वही मैं गजराज, गजों का राजा, मृत्यु से जूझ रहा हूं और परिवार के लोग मेरे मौत का तमाशा देख रहे हैं, दिन गिन रहे हैं कि कब इसका प्राणांत हो और मैं जाऊं। इसके कारण हम लोग भी यहीं अटके पड़े हैं। उसी क्षण गजराज को भगवान की याद आती है, बाहर दुनिया, तुम्हारे लिए हमने क्या क्या नहीं किया, और आज संकट के समय में वही सब लोग मेरे मौत का तमाशा देख रहे हैं। वैराग्य हो गया संसार से गजराज को। ये दुनिया है, ये किसी की नहीं होती, हुई ना किसी की ना होगी हमारी। ये सब मतलब की दुनिया है, मतलब के रिश्ते हैं, मतलब के नाते हैं। जब तक आपसे मतलब है तब तक तो बड़ा प्रेम है, और मतलब जब निकल जाता है तो हम आपको पहचानते नहीं हैं। जब तक आपके जेब में पैसे हैं तो न जाने कितने मित्र आगे पीछे आपके चलते हैं। जब संकट की घड़ी आती है तो सारे मित्र गायब हो जाते हैं, कोई साथ नहीं देता। मृत्यु के समय में आज कोई साथ नहीं दे रहा। व्यक्ति वही है जिसके घर में आने से सन्नाटा छा जाता था आज तक। आज वही व्यक्ति जब खाली जेब हो गया, शरीर शिथिल हो गया, अंग प्रत्यंग जर्जर हो गए, चारपाई में लेटा कराहता रहता है, पानी भी मांगता है तो घर के लोग डांट देते हैं कि ये बुढ़ा तो और परेशान करके रखा है, न जीता न जीने देता है, पता नहीं कब मरेगा। ऐसी स्थिति एक दिन आती है। भले दिनन के साथी सब हैं, बंधु सखा सुत नाती, बुरे दिनन को बात न पूछत बनत प्राण के घाती, हरि बिन तेरो कौन संघाती। कंचन द्वार हजारन झूमत है हाथिन की पाती, और काल करत जब अपनो फेरा तो संपत्ति काम न आती। अब वहीं जाग जगत कछु कर ले, फिर करिए कहीं भांति। घृत जीवन द्रग बिंदु न रही हैं, बुझिए जीवन बाती, हरि बिन तेरो कौन संघाती। सजल नेत्र हो गया है गजराज कि बाहर विधाता, जिसके लिए हमने सारी जवानी खपा दी, सारा जीवन लगा दिया, वही परिवार के लोग आज मुझे मृत्यु के गाल में फंसा हुआ देख करके दूर खड़े हो गए। तब गजराज को भगवान की याद आई। जब संसार के सारे सहारे छूट जाते हैं तब भगवान की याद आती है। पुकारा गजराज ने, भगवान को पुकारा। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि
जजाप परमं जाप्यम प्राग जनमन्यनुशिक्षितम्। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं यायुधं स्वयं यो यस्माच्च परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। यः स्वात्मनीदं निजमायार्पितं क्वचित् विभातं क्वचित् अविद्य दीक्षाक्षु भयं तदीक्षिते सा आत्मूलोऽवतु मां परात्परः। ऐसी स्तुति गजराज ने करी। संसार में लगी हुई बुद्धि को भगवत चरणों में लगाया। परीक्षित राजा ने पूछा, गुरुदेव ये तो हाथी है, फिर इसने इतनी सुंदर संस्कृत में स्तुति कहां से कर लिया? तो कहा, राजन प्राग जनमन्यन शिक्षितम, पुराने जन्मों की शिक्षा, पुराने जन्मों का ज्ञान उसके अंदर प्रकट हो गया भगवत कृपा से। पुराने जन्मों में भगवान का भक्त था। संचित क्रियमाण और प्रारब्ध, तो जो उसके संचित पुण्य थे उसके प्रभाव से उसने भगवान की स्तुति की। और ऐसी स्तुति किया महाराज, किसी देवता का नाम नहीं ले रहा, किसी देवी का नाम नहीं ले रहा, किसी भगवान का नाम नहीं ले रहा। जो अंदर भी है, बाहर भी है, जो जल में भी है, जो थल में भी है, जो कण कण में व्याप्त है, वह भगवान हमारी रक्षा करे। सारे देवी देवता आकाश में खड़े हैं अपने अपने विमानों में। हनुमान जी, दुर्गा जी, शंकर जी, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु सब खड़े हैं। मेरा नाम लेगा मैं चला जाऊंगा, पर किसी का नाम नहीं ले रहा। बिना नाम लिए कोई जा नहीं रहा। सब सोच रहे हैं कि बिना नाम लिए जाऊंगा। अगर ये कह दिया कि हमने तुम्हें नहीं बुलाया, तुम क्यों आए हो, तब क्या करूंगा? नाम तो ले नहीं रहा। और जब किसी का नाम नहीं ले रहा, तब मेरे प्रभु ने सोचा कि जो किसी का नाम नहीं है वही तो मेरा नाम है। मैं तो अनामी हूं। बलहीन इधर गजेंद्र हो रहा था, उधर जलाशय में सबल जलेश था। सिंधुर समुद्र सर में समा गया था, सुंड में उठा हुआ कमल पुष्प शेष था। बिंदु कवि कमल प्रसून में जाने क्या था, शंभु का विरंचिका हरि का प्रवेश था। ग्राह के लिए वही कमल था कराल चक्र, करि के लिए वही कमल कमलेश था। सारी स्तुति कर गया। अंतिम में कहता है, सोन्तः सरस्सुर बलेन गृहीत आर्तो, दृष्ट्वा गरुत्मति हरिम खौपांत चक्रम। उच्छिप्य सांबुज करम गिरिमाह कृक्षा, नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। जब देख लिया गजराज ने कि गरुड़ पर आरूढ़ होकर के ठाकुर जी आ रहे हैं, जब अपने नेत्रों से देख लिया, तब तुरंत सूंड में एक कमल पुष्प लिया। क्या कहीं से तरंगों में लहराता हुआ कमल का पुष्प आया, सूंड से टकराया। तो उसने सोचा जब कमल का पुष्प आ ही गया है तो क्यों खाली हाथ प्रभु से भेंट करूं। तो उसी कमल पुष्प को लेकर के ज्यों उछालने का प्रयास किया, उसी समय भगवान कमल से कमलेश बन गए। दक्षिण करस्त चक्र की कठोर ठोकर से जल सूर्य ग्राह की समस्त शक्ति सो गई। बाम कर कंज से संभाला है करीस पग, देखते ही विधि शंभु की मति सो गई। पीत पट से पोंछते हैं अंगोछते हैं दीनानाथ, शोभा यह उर अनुराग बीज बो गई। मानो ब्रजराज कहते हैं प्यारे गजराज, क्षमा करो मित्र टेर सुनने में देर हो गई। क्षमा करो मित्र
टेर सुनने में देर हो गई। सूंड को पकड़ करके बाहर निकाल लिया, ग्राह के जबड़े को फाड़ करके ग्राह को अपने धाम भेज दिया। राजन, आपने पूछा था, हमने गजेंद्र मोक्ष की कथा सुना दिया। राजा परीक्षित ने कहा, आपने कथा तो सुना दिया, पर मैं ये नहीं समझ पाया कि मोक्ष किसका हुआ, गजराज का मोक्ष हुआ कि ग्राह का मोक्ष हुआ। राजा परीक्षित, सुखदेव जी महाराज ने कहा कि गजेंद्र मोक्ष की कथा सुना रहा हूं, तो कहा मोक्ष तो ग्राह का हुआ। आप ही बता रहे हैं जिसका वध भगवान के हाथों से होता है वो भगवान के धाम जाता है, तो ग्राह तो भगवान के धाम जा रहा है सुंदर दिव्य रूप धारण करके। तो भगवान सुखदेव जी महाराज ने कहा कि फिर ग्राह मोक्ष हुआ, ग्राह का मोक्ष हुआ, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो राजा परीक्षित ने कहा, बात तो सही कह रहे हैं आप भी, पर पुकारा किसने था ये तो बताइए। तो सुखदेव स्वामी ने कहा, पुकारा तो गजराज ने था। तो जब गज ने पुकारा तो फिर ग्राह को क्यों उबारा? भाई पुकारा गजराज ने और उबारा ग्राह। भगवान अपने पैर पकड़ने वाले को बाद में देखते हैं, पर जो भक्त का पैर पकड़ लेता है उसका कल्याण पहले कर देते। असज्जना सज्जन संगी संगात करोति दुसाध्य मपी साध्यम पुष्पाश्रयात शंभु श्रेयोधरूढ़ा पिपीलिका चुंबत चंद्र बिंबम। कीटोप सुमनो संगात, न्याय से भगवान ने कल्याण कर दिया।